बात कर ली है उसको बहाली करना होगा। रेलवे प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार देना होगा। रेल अप्रेंटिस छात्रों को नौकरी देना होगा। रेलवे में निजीकरण करना बंद करो। रेलवे में निजीकरण करना बंद करो। रेल का तानाशाही नेता नहीं चलेगा। रेल मंत्री खोलो कान। रेल मंत्री खोलो कान। रेल मंत्री खोलो कान। रेल में प्रतिदिन करना बंद करो। रेल मंत्री खोलो कान। नहीं तो होगा चक्का जाम। रेल मंत्री खोलो रेल मंत्री हाय 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 कारखाना में इलेक्ट्रिक इंजन का लोड देना होगा। देखिए, ये सरकार का उदासीनता अभी जो सामने नजर आया है। अगर छात्रगण जो विरोध कर रहा है उसके बाद भी सरकार उदासीनता उसका देखने के कारण ही है जो आज हम लोग रोड पर उतरे हैं। अगर सरकार आगे उदासीनता और दिखाती है तो हम लोग रोड पर रेल चक्का जाम करने का भी हम लोग मुहिम को चलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम को लेकर के लगातार छात्र जब विरोध किया आनंद फानन में रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रियों के द्वारा कल का न्यूज प्रकाशित में आया है कि दिसंबर तक इस प्रक्रिया को एग्जाम को पूरी की जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी अप्रेंटिस का जिक्र नहीं है। अगर आप रेलवे का प्रशिक्षण दिलवाते हैं उसमें रोजगार से वंचित रखते हैं तो ऐसे योजनाओं को चलाने में क्यों आप पैसे आने में छात्रों का भविष्य के साथ में खेलते हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर के अगर सभी छात्र एक होकर के सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। इसके लेकर के हम लोगों को कई मुहिम चल रहा है। ट्विटर अभियान पर लगातार हम लोग ट्रेंड में आकर के विरोध का प्रदर्शन को जारी रखे हैं। और अगर आज ये काला दिवस आज जो बनाया गया है ये सरकार का उदासीनता का जो कारण है, इसी को रोड पर दिखाने के लिए हम लोग उतरे हैं। और अगर सरकार और भी आगे उदासीनता दिखाती है तो हम लोग इनसे आगे में आकर के चरम आंदोलन को और तेज और बड़े जनता की संख्या को लेकर के रोड पर उतरने का काम करेंगे। टीचर और शिक्षक और जितने भी अधिकारियां हैं हम लोगों के साथ में भी है और वार्तालाप हो रही है कि ऐसे नीति का विरोध करना चाहिए। और उन लोगों का भले अब वो अपने पर्दे के पीछे इसी सही, लेकिन सरकार के खिलाफ में आज हम लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस लड़ाई में उन लोगों का बहुत योगदान होगा। ऐसी लड़ाई को लेकर के आने वाला दिन में हम लोग बड़े पैमाने पर रोड पर उतरने का काम करेंगे। सरकार को जल्द से जल्द अगर इस पर निर्णय नहीं निकलती है, डीजल सेट में जितना भी हम लोगों का भी जो इलेक्ट्रिक इंजन का लोड का बात और अगर जो नहीं देती है, जितना भी प्रशिक्षण युवा है उसको नौकरी नहीं देती है, तो आने वाला दिन में सरकार के साथ में बहुत परेशानियां होगा। क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। जनता उनके चुपली बातों में आने वाले नहीं है। खिलौना और बैलून और कुत्ता पालन का बात जो मन की बात में नरेंद्र मोदी जी करते हैं उससे चुपली बातों में जनता आने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं ट्विटर अभियान पर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट को देख सकते हैं जिसका जनता ने उसको नकार दिया है। अगर आज भी तानाशाही और उदासीनता उनका नजर आएगा तो आने वाला दिन में प्रधानमंत्री का भी सीट पर उनका खतरा है। आने वाला चुनाव में भी उनको खतरा है। समय रहते सरकार सचेत हो जाए, नहीं तो उनके साथ में चुनाव में भी युवा उसके गलत विरोधी का जो मार झेल रही है उनका चुनाव में हम लोग सबक सिखाने का भी कार्य करेंगे। नाम चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कि केंद्र सरकार द्वारा डीजल सेट का जो वर्कशॉप था उसे यहाँ बंद कर दिया गया। हम लोगों का है कि रेल जो कारखाना से यहाँ हस्तांतरित किया गया है ये गलत है। इस डीजल सेट को फिर से चालू किया जाए। का कार्य जो बंद हुआ है तो हम लोगों का एक ही मांग है कि इसको इलेक्ट्रिक इंजन का कार्य दिया जाए, जिससे जमालपुर शहर में जो पहले रौनक थी वो वर्तमान समय में भी रौनक बरकरार रहे, अन्यथा जमालपुर शहर वीरान हो जाएगी। राकेश तिवारी, वार्ड पार्षद। क्या कहेंगे आप जनप्रतिनिधि होने के नाते? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि निजीकरण एक बहुत बड़ी मतलब ये है, निजीकरण के तहत बेरोजगारों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो निजीकरण का जो ये वर्तमान केंद्र सरकार शुरू से ही नकार रही थी कि निजीकरण को हम लोग नहीं लाने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से निजीकरण को थोपा जा रहा है। और निजीकरण के वजह से हमारे देश की आबादी और जनसंख्या के अनुपात में रेल जो है बहुत बड़ी संस्था है। इससे रोजगार के रूप से तो लोग जुड़े हुए हैं ही प्रत्यक्ष रूप से, और परोक्ष रूप से एक बहुत बड़ी आबादी रेलवे से जुड़ी हुई है, जिसके प्राइवेटाइजेशन के कारण वो आबादी बुरी तरह से प्रभावित होगी। इसके लिए सरकार ने पहले से कोई भी वैकल्पिक तैयारी नहीं की थी और अब जो है इस प्राइवेटाइजेशन को थोपा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे हम लोगों के देश की आबादी जो एक बड़ी आबादी है वो बुरी तरह प्रभावित होने वाली है आने वाले समय में।
इसीलिए मैं इस प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आज इन लोगों के साथ खड़ा हुआ, काला दिवस मनाने का समर्थन किया। यही मेरा कहना है। नाम मेरा हुआ कमल किशोर, मैं वार्ड पार्षद हूँ रामपुर कॉलोनी से। इस आंदोलन में राजद का जो है 100% सहयोग मिल रहा है। युवाओं के साथ जो छलावा किया जा रहा है, डीजल सेट का अस्तित्व को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, तो हम लोग से युवाओं का यही मांग है कि डीजल सेट को जो है इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ के रोज़गार को बढ़ाया जाए। एक्ट अप्रेंटिस को जो है ट्रेंड है उनको उसमें बहाल किया जाए और युवाओं के साथ अगर आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हालांकि कोरोना को देखते हुए हम लोग ने पालन करते हुए हर चीज़ को हम लोग ने इनका विरोध किया है और आज काला दिवस के रूप में हम लोग जो है ये जमालपुर की जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि हम जमालपुर की जनता हम लोगों के सहयोग में है और सब साथ में है। और मैं यही चाहता हूँ, जमालपुर की जनता से अपील करता हूँ वो के साथ में आए और कारखाने के अस्तित्व को मिटाने बचाने का काम करें। जय राजद, जय युवा। राजगुप्ता उर्फ सिंटू, युवा राजद नगर अध्यक्ष जमालपुर। जमालपुर फुटपाथ संघ के अध्यक्ष है और बहुत प्रभाव पड़ता है इससे। अगर रेलवे अगर धीरे धीरे इसी तरह अपना रवैया अपनाए रहेगी तो जमालपुर में आए दिन कटोरा लेकर घूमना होगा युवाओं को। दिलीप कुमार, जमालपुर फुटपाथ संघ अध्यक्ष, प्रतिनिधि वार्ड पार्षद। उठाने के या डीजल सेट के कर्मचारियों के ट्रांसफर की जो बातें हो रही है, जिसका कि हम लोग को पता है, इससे हमारे जमालपुर कारखाना और जमालपुर शहर के अस्तित्व पे घनघोर खतरा छा गया है। हम लोग रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि डीजल सेट को यहीं रखा जाए और इलेक्ट्रिक फिर से दिया जाए। हम आशा करते हैं केंद्र सरकार और रेल सरकार से कि हमारी मांगे पूरी हो। मेरा नाम अशोक कुमार महतो, इस वार्ड पार्षद। आपका क्या सहयोग इसमें मिल रहा है क्योंकि आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं? हम लोग का सहयोग है कि डीजल सेट उठाया गया है तो उसके जगह पर इलेक्ट्रिक सेट को पुनः दिया जाए और हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। काला दिवस आज के देश में मनाया जा रहा है। राजेश कुमार मंडल, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 24, नगर परिषद जमालपुर। और युवाओं की पीड़ा को मैं समझता हूँ। आज युवा जिस तरह से दर दर की ठोकर खा रहा है, ठीक है, पढ़ पढ़ कर उसकी आंखें पता गई है, पर नौकरी के नाम पर सिर्फ रिश्वतखोरी चल रही है। सारे परीक्षाओं का सेटिंग पहले से तय हो जाता है और ये निकम्मी सरकार 15 साल से सिर्फ बहानेबाजी बना रही है। ठीक है, 15 साल कोई मामूली समय नहीं होता है। आज देखिए बिहार की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है, हर साल बाढ़ आते हैं लेकिन बाढ़ का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, पुल बनने से पहले टूट जाते हैं। ये हो क्या रहा है? ठीक है, जितने भी वैकेंसियां निकल रही है सारे में पहले से सेटिंग होता है। इनके मुख्य बात फिर कोरोना, उसके बाद चुनाव, क्या ये सही इंटेंट है सरकार का? क्या बाढ़, कोरोना नहीं, ये चुनाव का तो बिल्कुल उचित समय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहती है कि उनको तो पार्टी में फंड में पैसा मिल ही रहा है, वो चाहती है कि हम बढ़त ले लेंगे। जबकि कैसे इसका विरोध करेंगे? चुनाव तो तय। मैं कहता हूँ कि अब सिर्फ जो है ना, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। युवाओं को सड़कों पर उतरना होगा, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, जरूरत पड़ा तो पथराव भी करना चाहिए। अब आक्रोश बहुत पानी सर से ऊपर हो चुका है। मेरा नाम विकास कुमार है। बड़ी स्थिति है, बाल बच्चा मर रहा है, पत्नी परिवार से बर्बाद है। हमको यहाँ काम चाहिए, रोजगार चाहिए, काम करके करेंगे, नहीं तो हथियार उठाने के मजबूर हो जाएंगे। प्रकाश अकेला क्रांतिकारी। लूट खचोट हो रहा है, 3 रात दिन चौकुटिया पर, चूल्हे में चौक पर लूट हो रहा है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, चाहे वार्ड कमिश्नर का होती हो। क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव मंडल अंशनकारी, जमालपुर। बताना चाहते हैं कि जमालपुर की जनता या जहाँ की भी जनता हो, जो चाहेगी वही होगी। सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। जिंदा इंसान को दबा काम करता है, मुर्दों को नहीं। आज सुशांत सिंह का ही केस ले लीजिए, पूरा जनता चाहे तो आज उसका जांच हो रहा है, दोषी को सजा मिल रहा है, जेल जा रहा है। उसी तरह से यहाँ के जनता को, यहाँ के युवाओं को जागना होगा। नेता बहुत कुछ क्या करेगा, जनता को जागना होगा। यहाँ के युवाओं को जागना होगा, देखना होगा, समझना होगा क्या होना है, नहीं होना है। सब अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाता है, आ काम करेगा नेता। जनता को जागना होगा, क्या करें नहीं करें। जी, मेरा नाम ध्रुव नायक, वार्ड नंबर 20, और हमारे वार्ड पार्षद हैं राजेश मंडल, सुदेश मंडल, मैं सबके साथ हूँ।
का आप इतिहास पलट लीजिए, बड़े से बड़े आंदोलन में युवा वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 74 का छात्र आंदोलन हो, रूस का बोल्शेविक आंदोलन हो, फ्रांस की राज क्रांति हो, सब में युवा वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर युवा इसी तरह से आंख मूंद कर बैठा रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता रहा, तो व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं संभव है। युवाओं को अब सड़क पर उतरना होगा और उखाड़ फेंकना होगा इस निकम्मी और नकारा सरकार।